हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 5। तो भाई किताब उठाइए और देखिए कि विविध प्रश्नावली 9 में सवाल नंबर भाई 5 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो जो 2 या 5 से विभाजित हों। ठीक है भाई, तो आपके पास कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि संख्याएं जो हैं 1 से 100 तक के बीच की होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि 2 या 5 से विभाजित हों, 2 या 5 से। अब ये सवाल भाई थोड़ा सा खास हो गया है। अब खास क्यों हो गया है? क्योंकि भाई यहां उसने कह दिया है कि 2 या 5 से। सबसे पहले आप या का मतलब समझो। 2 या 5 का मतलब है या तो 2 से हो या तो 5 से हो, लेकिन 2 और 5 दोनों से नहीं होनी चाहिए। भाई या का मतलब है या तो 2 से या तो 5 से, लेकिन ऐसी कोई संख्या मत लीजिएगा जो 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। वो संख्याएं आपको छोड़नी होंगी, सीधी सी बात है। देखो, तो 2 या 5 का मतलब यहां आप समझ लो। भाई 2 या 5 का मतलब है कि आपको भाई दो वाली संख्याएं लेनी है। ठीक है, दो वाली संख्याएं आपको लेनी है, 5 वाली संख्याएं आपको लेनी है। ठीक है, दो वाली भी आप लोगे, आप 5 वाली संख्याएं भी लोगे, लेकिन आपको कौन सी संख्याएं नहीं लेनी है? जो 2 और 5 दोनों से कट जाएं। अब ऐसी संख्याएं कौन होंगी जो 2 और 5 दोनों से कट जाएंगी? 5 दूनी 10 से। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है आपको कि भाई 2 या 5 का मतलब है कि 2 से कटने वाली कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कटने वाली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें से आपको 10 से कटने वाली संख्याएं हटा देनी होंगी। 10 से क्यों? क्योंकि 10 वाली संख्याएं 2 से भी कटेंगी और 5 से भी कटेंगी। ऐसी संख्याएं हमें नहीं लेनी है। संख्याएं भाई 1 से लेकर हमें 100 तक लेनी है। देखो, तो सबसे पहले आप लिखो 2 से विभाजित। भाई 2 से विभाजित कौन कौन संख्याएं होंगी जो 1 से 100 के बीच में आती हैं? देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऐसे भाई कहां तक जाएगा? जाएगा 100 तक। देखो, क्योंकि कुल मिलाकर 100 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या 2 से कट रही है, तो आप भाई यहीं पर समझ जाओ कि कुल मिलाकर 50 संख्याएं होंगी। ये संख्याएं कितनी होंगी? 50 संख्याएं होंगी। तो आगे बढ़ो, फिर आप लिखो 5 से विभाज्य संख्याएं। तो भाई 5 होगी, 10 होगी, 15, डॉट 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 100 तक जाना है आपको। 5 से कटना है तो 100/5 कर लो। 100/5 करोगे तो आप भाई समझ जाओगे कि ये संख्याएं हमारे पास 20 हैं। फिर आपको निकालनी है 10 से विभाज्य संख्याएं। 10 है, 20 है, 30 है, और भाई कहां तक जाना है आपको? 100 तक जाना है। 10 से है तो 100/10 कर दो, तो आप समझ जाओगे कि ये संख्याएं कितनी हैं? 10 होंगी ये संख्याएं। क्योंकि यहां पर ना गिनतियां सरल हैं, इसलिए आप ऐसे ही हिसाब लगा सकते हो कि कहां पर कितनी संख्याएं होंगी, वरना आपको भाई सूत्र लगाकर ज्ञात करना पड़ता। ठीक है, अभी आपको निकालना है 2 या 5 का योगफल। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप S2 निकालोगे, 2 वाला योगफल, फिर आप S5 निकालोगे, 5 वाला योगफल, और उसमें से आप S10 घटा दोगे। ऐसी संख्याएं जो दोनों से कट जाएंगी वो हमें हटा देनी होंगी। सिंपल है एकदम। देखना, S2 आप कैसे निकालोगे? भाई सूत्र वही वाला लगाएंगे हम लोग, Sn बराबर n/2 a+l वाला। यही सूत्र लगाना है हमको बस। संख्याएं हमारे पास 50 हैं, तो 50/2 यहां हो जाएगा 2+100। S5 में आ जाओ, संख्याएं हैं 20, तो 20/2 यहां हो जाएगा 5+100।
भाई a प्लस एल, पहली और आखिरी संख्या जोड़ना है बस। यहां संख्याएं हैं 10, तो 10/2, 10 प्लस 100, ठीक है। n/2 a प्लस एल हमने तीनों में लगाया है। अब देखो भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 25, यहां आ जाएगा आपका 10 और यहां आ जाएगा आपका 5। देखो 25 गुणे यहां आ जाएगा 102 प्लस 10 गुणे यहां आ जाएगा 105 और माइनस 5 गुणे यहां आ जाएगा 110। अब भाई आपको ना यहां गुणा करनी है, यहां गुणा करोगे 25 दूनी 50, तो 2550 आएगा। यहां गुणा करोगे तो 1050 आएगा और भाई यहां पर गुणा करोगे तो 550 आएगा। अभी क्या है भाई, 1050 से 550 घटाओगे तो 500 बचेंगे और वो 500 यहां जोड़ोगे तो आ जाएगा 3050। तो भाई 1 से 100 तक ऐसी संख्याएं जो 2 या 5 से कटेंगी उनका योगफल होगा 3050। तो भाई सवाल में खास क्या था कि 2 या 5 का मतलब समझना। 2 या 5 का मतलब होगा कि 2 वाली चलेंगी, 5 वाली चलेंगी, लेकिन वे संख्याएं जो 2 और 5 दोनों से कटेंगी वो आपको घटाना पड़ेगा। फिर जो योगफल आएगा वही होगा आपका अभीष्ट योगफल।